नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे जयपुर की, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरधारीपुरा में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को जैकेट भेंट किए गए। आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां राजकीय महिला चिकित्सालय छिबरामऊ में अपनी मांगों को लेकर अड़ी आशा बहुओं का गुस्सा फूटा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। धूप छांव फाउंडेशन द्वारा कड़ाके की ठंड को देखते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरधारीपुरा में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को जैकेट भेंट किया गया। इस सेवा कार्य से जरूरतमंद बच्चों को सर्दी से राहत मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद राधेश्याम बोहरा एवं विशिष्ट अतिथि सुभाष पांडे रहे। इस अवसर पर फाउंडेशन की अध्यक्षता मीरा अग्रवाल ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, इसलिए फाउंडेशन द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत ऐसे विद्यालयों को चयन किया जाता है जिससे सहायता सही हाथों तक पहुंचे। विद्यालय की प्रधानाचार्य विजया कौशिक सहित समस्त विद्यालय परिवार ने धूप छांव फाउंडेशन के इस निस्वार्थ सेवा कार्य की प्रशंसा करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में फाउंडेशन की अध्यक्षता मीरा अग्रवाल के साथ संजय गर्ग, गंगा लहरी गुप्ता, सोनल गुप्ता ने सक्रिय भूमिका निभाई। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड स्थित स्टेडियम में शनिवार को युवा फुटबॉल क्लब बेलाव द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट का विविध उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक ने फीता काट कर किया। मैच करमच थाने के माझिया और भभुआ प्रखंड की अखलाशपुर टीमों के बीच खेला गया। मैच में रेफरी ओम प्रकाश राम और लाइनमैन छेदी पासवान व विनोद प्रसाद गुप्ता ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन पूर्व आरपी राम प्रवेश तिवारी और हरीशचंद्र प्रसाद प्रजापति ने किया। खेल अंतिम क्षण तक रोमांचक बना रहा, लेकिन समाप्ति से 5 मिनट पहले माझिया के नानू राम ने गोल दागकर अखलाशपुर को 1-0 से हराया। कार्यक्रम में भावी जिला परिषद प्रत्याशी चंदा देवी, पैक्स अध्यक्ष शिवजी सिंह, विनोद कुमार गुप्ता, सिपाही और सैकड़ों क्षेत्रीय दर्शकों ने सक्रिय सहयोग और उपस्थिति दी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भाभुआ नगर थाना परिसर में शनिवार को एएसपी कैमूर के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया। एएसपी के आगमन पर उन्हें थाना परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। जनता दरबार में भाभुआ एएसडीपीओ मनोरंजन भारती और थानाध्यक्ष मुकेश कुमार भी उपस्थित रहे। इस दौरान एएसपी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति थाना पर आकर पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत करता है और वह उचित पाई जाती है तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एएसपी ने जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि 19 जनवरी से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को सभी थानों में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनना अनिवार्य होगा। के दरबार में ये दूसरा आयोजन हुआ है। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर ही हम दूसरी बार यहाँ इस थाने में आए हैं। जैसा कि पिछली बार हमने आपसे कहा था कि हमारा रेगुलर सभी थानों में आना जाना रहेगा और हम लोग पब्लिक से लगातार संपर्क में रहेंगे कि उन्हें थानों में या पुलिस की किसी भी चीज़ से अगर कोई दिक्कत है तो हमको बताते रहें। हमारी भी अगर कोई ऐसी कमियां जिनमें हम सुधार कर सकते हैं उसमें भी हमको अपना सुझाव देते रहें। उसी कड़ी में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और जनसंवाद हमारा हुआ है। लोगों ने अपनी कुछ बातें हमें बताई हैं, सहयोग, अपनी समस्याएं बताई हैं। हम लोग उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे और इसी ये कड़ी है और आगे भी हम दूसरे थानों में भी जाते रहेंगे। आज कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं सर? अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ है, अभी 2 ही लोग हमसे मिले हैं और दोनों की बातें हमने सुनी हैं, कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। तो ये सिलसिला चलेगा। जो आपके ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए क्या संदेश सर? देखिए, हमने आपको बताया ना कि हम थाने में खुद आ रहे हैं। अगर हमारे ऑफिस नहीं आ सकते हैं, आ पाते हैं तो हम किसी न किसी थाने में सप्ताह में 2 दिन अवश्य जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार पूरे कार्यालय अवधि में मैं रहूँगा। इसके अलावा मैं प्रत्येक दिन अपने कार्यालय में बैठता हूँ। 10:30 बजे हम ऑफिस चले पहुँच जाते हैं और तब तक रहते हैं जब तक सभी लोगों की हम बातों को सुन नहीं लेते हैं। हमारा जो सरकारी मोबाइल है नंबर है वो 24 घंटे खुला रहता है। अगर कभी आपको लगे कि वो इंगेज है, आप फ़ोन करते हैं तो मैसेज अवश्य भेज दें। आपका जो मैसेज आएगा उसको हम ज़रूर देखेंगे और उसमें कार्रवाई करेंगे। आम लोगों के लिए क्या मैसेज है? आम लोगों के लिए यही मैसेज है कि पुलिस से दूरी बनाकर मत रखें। अपनी पुलिस से
कनेक्टिविटी रखें, हमको भी अपना एक पार्ट बना के रखें। हम पब्लिक के लिए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सहयोग के लिए। कभी कभी पब्लिक थाने जाती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, समस्या नहीं सुनती, उनके लिए देखिए, इसी के लिए तो ये मुहिम चालू हुई है और हम प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो। आज भभुआ थाने में तो हम बैठे हैं, इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। ये इसी मुहिम की या इसी चीज़ के लिए शुरुआत है कि पब्लिक जब जाए थाने में तो उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, उसकी बात सुनी जाए, उसकी जो भी समस्या है उस पर कार्रवाई हो। सीनियर सिटीजन के लिए क्या मैसेज है जो लोग कहेंगे? कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। अरवल जिले के कुर्था नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 में लंबे समय से जल जमाव और गंदी नाली के पानी के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर पंचायत की दीवारों पर स्वच्छ एवं सुंदर नगर पंचायत के बड़े बड़े स्लोगन लगे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वार्ड की सड़कों पर अक्सर बत्तख तैरते नजर आते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय मोहम्मद खालिद आलम, मोहम्मद अरशद अली, नूर मोहम्मद, मोहम्मद ताहिर अंसारी और रजिया खातून ने कहा कि विगत 1 वर्ष से यह समस्या बनी हुई है। उन्होंने जिलाधिकारी से जल जमाव को तुरंत दूर करने की मांग की है ताकि आम लोगों का आवागमन सुगम हो सके। क्या नाम है आपका? एमडी खालिद आलम। ये कब से समस्या है नली का पानी? ये 1 साल से ऊपर हो गया सर। तो ये नगर पंचायत के लिए कुछ इसके लिए समाधान के लिए आवेदन दिए थे? इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब से हमने देख रहे हैं 1 साल हो गया, एक बार और हम लोग भी न्यूज पर डाला है, इसके बावजूद में कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है, इसका कोई विचार नहीं। तो नगर पंचायत से क्या मांग करते हैं? नगर पंचायत से यही मांग करते इस पानी को जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो बहुत गंदा प्रदूषण होगा, बच्चे बीमार होंगे, प्रॉब्लम होगा, आने जाने में दिक्कत रास्ता में हो रही है सर। मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, हमेशा इस गांव में आते जाते रहता हूँ और मैं हर जगह में घूम रहा हूँ। हर जगह का रोड नाली बहुत अच्छा बना है, लेकिन ना जाने क्या यहाँ से दुश्मनी है कि जब भी आता जाता हूँ तो यहाँ पे का नली में खराब देखता हूँ। कब से ये समस्या है? ये काफी दिनों से है, काफी लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई देखते नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। नगर पंचायत से क्या मांग करते हैं आप? अरे मांग यही करते हैं भैया कि हमारे मोहल्ले का गली अच्छा रहे, नली अच्छा रहे, और क्या वो मेरा खर्चा चलाएंगे, लेकिन ये भी नहीं करके दे रहे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अरशद अली दयावान है। सामने गंदा पानी का जमाव है, बच्चों को आने में भी तकलीफ होती है और ग्रामीण जनता को भी आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये पानी नाली का कब से? ये नाली का पानी करीब 1 साल से जमाव है, इस पर किसी को कोई ध्यान नहीं है। ये नगर पंचायत से आप क्या मांग करते हैं इसके लिए? नगर पंचायत से मांग करते हैं कि इसको सफाई किया जाए और यहाँ पर पानी नहीं लगे। आप आंगनबाड़ी सेविका हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? जैरुन्निसा। यहाँ बच्चे भी आते हैं, इसके लिए तो दूषित पानी से बच्चे की बीमारी हो जाती है, इसके लिए जी। तो इसके लिए नगर पंचायत कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोहम्मद ताहिर अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी गांव के रहने वाले हैं। ये कब से समस्या है नली का? ये समस्या करीब सालों से चल रहा है। अच्छा, तो इसके लिए कोई समाधान नगर पंचायत के द्वारा? हमने नगर पंचायत ने भी खबर दिया है, अच्छा, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। अभी शायद सुनने में आया आज से काम लगा है, अच्छा, लेकिन वो भी अधूरा। जब तक कि वहाँ का गहरा बीच का जिसमें पानी का जमा होता है वो न खाली होगा तब तक कि इसका मामला समाधान नहीं होगा। ये रास्ता के बगल में आंगनबाड़ी दिखाई दे रहा है, बच्चे पढ़ते आंगनबाड़ी हैं। के सामने में ही है, कितना प्रॉब्लम होता है इसको प्रशासन समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, और जब तक कि वो गहरा खाली नहीं होगा इसका मसला हल नहीं होगा। आगे का गहरा जिसमें पानी का जमाव है उसको खाली होना चाहिए, जो कि पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ऊंचा हो गया है, उसको कम से कम 8 से 10 फीट डीप करना पड़ेगा, तभी ये मामला हल होगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कन्नौज के राजकीय महिला चिकित्सालय छिबरा मऊ में अपनी मांगों को लेकर अड़ी आशा बहुओं का गुस्सा फूट पड़ा। आंदोलन के अगले चरण में आज सभी आशा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और साफ शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द सुनवाई न हुई तो वे भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगी। अस्पताल परिसर में धरने पर बैठी आशाओं ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर इसे काला दिवस के रूप में मनाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी सिर्फ काम बंद है, लेकिन मांगे पूरी न होने पर यह आंदोलन आमरण अनशन में बदल जाएगा। मानदेय में वृद्धि, राज्य कर्मचारी का दर्जा और रुके हुए भुगतान की जल्द बहाली, सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आशा बहुओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे अब पीछे हटने वाली नहीं हैं। और कहां पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा नाम पुष्पा, हम छिबरा में CSC पर धरना रखे
और आज काली पट्टी बांध के सरकार का विरोध इसलिए किया है कि आज हम लोग काली रात काला दिन 24 घंटे मनाएंगे। काली पट्टी भी बांधे हुए, काले कपड़े भी पहने हुए, आज क्यों, किस लिए, कौन लोग हैं आप लोग? हम आशा लोग हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांध के काला दिवस मना रहे हैं। इतने दिन से कोई बात सुनी नहीं, काला दिवस मना रहे हैं और सरकार को अभी जो न दिखता है न सुनाई पड़ता है। आज कितने दिन हो गए धरना प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग? 15 दिसंबर से। अच्छा, 15 दिसंबर लगातार धरना प्रदर्शन, कोई अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई आप कोई लोगों? मांग पूरी नहीं हुई है। अधिकारी आए थे, आप लोगों से बात की थी, और उसके बाद जिला क्या नाम विधायिका जी भी आई और लोग भी आए, बात हुई, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। वो हाँ, हम तुम्हारा देखेंगे कि हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे, सूचना देंगे, बस उसके बाद में कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता है। आप लोग मांगे क्या हैं? हम लोगों की मांग ये है कि पहली मांग तो ये हमारा जो पैसा रुका हुआ है पहले उसको दीजिए। दूसरी बात, हमको न्यूनतम वेतन एक मुश्त चाहिए, हमें टका में नहीं चाहिए। जो टुकड़ों में देते हैं हमें टुकड़ों में नहीं चाहिए। अगर आप लोग मांगे पूरी नहीं होती, क्या इसी तरह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? इसी तरह हम कल से भूख हड़ताल करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ? हम जल्द भूख हड़ताल करेंगे, जल्द से जल्द भूख हड़ताल करेंगे। हम सब पे बैठ जाएंगे। हैं आप लोग? हम पूनम दीक्षित हैं, आशा हैं। आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन कब से कर रही हैं? हम धरना 15 दिसंबर से भैया हमारा धरना चल रहा है। किस लिए कर रहे हैं आप लोग धरना? हम लोग अपना मानदेय और अपना पैसा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। 15 दिसंबर से आज एक महीना से ऊपर हो गया, हाँ। एक महीना से ऊपर करीब हो गया है, अभी तक सुनवाई नहीं हुई आप लोगों की? नहीं, हमारी विधायिका जी आई थी हम लोगों के बीच में, उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था कि आप लोग 10 दिन का हमें टाइम दीजिए, मैं आप लोगों को वहाँ पर लेके जाऊँगी। जो 2 4 5 आशाएं हैं, हमारे जैसे अध्यक्ष जी हैं, उनको और भी जो लोग हैं उनको लेके जाएंगी, तो वहाँ बात करेंगी योगी जी से हम लोग की बैठ के कि जो भी होगा निराकरण होगा तो तब बताएंगे। लेकिन हम 10 दिन को तब तक, लेकिन हमने उनसे कहा था हमारा धरना बराबर जारी रहेगा। अब अगर हमारी मांगें पूरी ना हुई तो हम लोग बहुत जल्द भूख हड़ताल पर बैठेंगे, बहुत जल्द। अगर हम लोग की आशाओं की बात नहीं मानी गई तो हम लोग जल्दी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देश की नारी सड़कों पर, देश का आलम क्या होगा? देश की नारी सड़कों पर अपना अधिकार मांगते, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, जिंदाबाद, जिन्ना कुर्सी छोड़ दो, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांग, अगर हमारी मांगें पूरी ना हुई तो हम लोग बहुत जल्द भूख हड़ताल पर बैठेंगे, बहुत जल्द। अगर हम लोग की आशाओं की बात नहीं मानी गई कि सरकार हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा है और वो हम लोग काला दिवस मना रहे हैं सरकार की तरफ से कि अब तो मेरी मांगे, हम लोगों की मांगे कोई पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए इतने दिन से धरना धरे हैं। सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्या वजह हम लोगों को तो बताए। अच्छा, आप लोग अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? भूख हड़ताल करेंगे। बहनों बोलो, भूख हड़ताल करेंगे। सारी बहनें भूख हड़ताल पे रहेंगी। जल्द भूख हड़ताल करेंगे, बहुत जल्द भूख हड़ताल करेंगे, तब तो सरकार सुनेगी। और कहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हमारा हैं? नाम पुष्पा, हम शिवराम CSC पर धरना रखे और आज काली पट्टी बांध के सरकार का विरोध इसलिए किया है कि आज हम लोग काली रात काला दिन 24 घंटे मनाएंगे। काली पट्टी भी बांधे हुए, काले कपड़े भी पहने हुए, आज क्यों, किस लिए, कौन लोग हैं आप लोग? हम आशा लोग हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांध के काला दिवस मना रहे हैं। इतने दिन से कोई बात सुनी नहीं, काला दिवस मना रहे हैं और सरकार को अभी जो न दिखता है न सुनाई पड़ता है। आज कितने दिन हो गए धरना प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग? 15 दिसंबर से। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। तहसील समाधान दिवस के अवसर पर मंत्री असीम अरुण कन्नौज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की शिकायतें सुनी और कई मामलों के मौके पर ही समाधान कराया। समाधान दिवस के बाद मंत्री ने सदर तहसील
स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने फाइलों के रखरखाव को बेहतर करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यालय परिसर में साफ सफाई और सुंदरीकरण कराए जाने के भी आदेश दिए। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि रजिस्ट्रार पर लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ताओं और रजिस्ट्रार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए जाँच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हो रहा है तहसील परिसर में। उद्देश्य ये कि किसी प्रकार की कोई टाल मटोली ना हो, इस कार्यालय जाओ उस कार्यालय जाओ, सारे अधिकारी यहाँ बैठे और समस्याओं को सुना जा रहा है, हल किया जा रहा है। ऐसे 8 प्रकरण चिन्हित किए गए जिसमें कि राजस्व की पुलिस की टीमें आज ही जाएंगी, मौके पे जा कर के जांच पूरी करेंगी। अगर सही बात निकलेगी तो कब्जा दिलाएंगी। प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं हल हों, किसी प्रकार कोई चीज़ लटकाई ना जाए, टरकाई ना जाए। सर आज देखा जाए तो फरियादियों की संख्या अधिक दिखाई दी, आखिर किस मामले में ज़्यादा फरियादी थे? सबसे ज़्यादा क्योंकि हम तहसील में हैं तो ज़मीन के मामले ही होते हैं। कुछ पुलिस के भी हैं, कुछ सप्लाई विभाग के भी हैं, कुछ बिजली विभाग के भी हैं, सभी विभागों की समस्या हैं। लेकिन साथ साथ आज मैंने तहसील परिसर का भ्रमण भी किया, तहसील को भी और सभी कार्यालयों को निर्देशित किया कि हमारे कार्यालय खूब स्वच्छ सुंदर होने चाहिए, रखरखाव हाउसकीपिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा परिसर अच्छा है, साफ़ सुथरा है, कैंटीन टॉयलेट जैसी चीज़ें ठीक हैं तो काम करने वालों को भी काम करने में आनंद आता है। और अगर मूल व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो फाइल पे भी काम अच्छा होगा। तो हमें अपनी व्यवस्थाएं भी सुंदर करनी है और फाइलों पे भी काम तेज करना है, पूरी ईमानदारी से करना है। सर अगर देखा जाए कि अधिवक्ताओं द्वारा रजिस्ट्रार के विरुद्ध एक मोर्चा खोला गया है, पूरी ईमानदारी के साथ ही काम होगा। मैं कन्नौज के सभी साथियों से बार बार अनुरोध करता हूं, आपके माध्यम से फिर आज अनुरोध करूंगा, ना किसी को एक पैसा दें, ना किसी से एक पैसा लें। कोई अगर रिश्वतखोरी कर रहा है मुझे आप शिकायत करिए। कोई अगर रिकॉर्डिंग कर लोगे तो और आसानी होगी कार्रवाई करने में। पूरी ईमानदारी की व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, इस काम को कर भी रहे हैं और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। शिकायतें भी मिल रही हैं और शिकायतों पे कार्रवाई भी हो रही है। रजिस्ट्रार का भी पूर्व में स्थानांतरण हो गया था, फिर वापस यहीं पर रजिस्ट्रार आ गए। उस संबंध में भी एक जांच हो रही है, एक शिकायत मेरे पास भी है और पुनः कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खरगोन जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत खरगोन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना मंडलेश्वर पुलिस ने सूने घरों के ताले तोड़कर चोरी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 4,04,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 4 जनवरी 2026 को फरियादी भगवान ने थाना मंडलेश्वर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 जनवरी 2026 को अज्ञात बदमाशों ने उनके घर का ताला तोड़कर गोदरेज में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। पूछताछ में आरोपी ने क्षेत्रों में चोरी की वारदातें करना भी स्वीकार किया है। संबंधित थानों को इसकी सूचना दी जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी के फरार साथी की तलाश में जुटी है, जिससे शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। मैडम, एक चोरी की घटना को लेकर खुलासा किया गया आपके द्वारा आज, क्या कोई कितने चोर गिरफ्तार किए गए और क्या घटना है पूरी? 4 तारीख को थाना मंडलेश्वर के अंतर्गत गुलाबड़ गांव में फरियादी भगवान के द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में रात्रि 7 बजे के समथिंग अज्ञात बदमाशों के द्वारा घर के गोदरेज में रखे हुए कुछ सोने व चांदी के आभूषण अज्ञात बदमाशों ने चुरा लिए। उस पर तत्परता दिखाते हुए तत्काल थाना मंडलेश्वर में FIR दर्ज की गई और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम के द्वारा CCTV फुटेज के आधार पर एक अज्ञात बदमाश को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया। उसके द्वारा जो भी सोने व चांदी के आभूषण चुराए गए थे उसे 100% बरामद कर लिया गया है और अब इस संबंध में और विवेचना जारी है। कितने की कीमत के मसलों का जब्त किया गया? 4,04,000। आरोपी कहाँ का निवासी है? आरोपी खैरवा थाना मनावर क्षेत्र का निवासी है। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। निचलैला वन्य क्षेत्र अंतर्गत तेंदुए के हमले की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। ग्राम बड़िया मुस्तकील निवासी आबिद अली की 16 वर्षीय पुत्री शहरून की तेंदुए के हमले में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शहरून अपने निजी कार्य से नहर किनारे स्थित बंधे की ओर गई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौला
से ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। किशोरी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में मातम का माहौल है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तेंदुओं को लेकर दहशत बनी हुई है। क्या हुआ है, पूरी बात बताइए। हम तो नहीं थे, अब तो निकल थे यहाँ से। जब फोन हुआ तब गए थे, जा रहे थे निकल घर पे, और उधर से लड़के सब लेकर आ रहे थे। आप जानते नहीं हैं। क्या जानकारी है आपको? हमको यही जानकारी बता रहे हैं लोग, तभी बाघ मार दिया है। कहाँ गई थी बच्ची? और कोई ये नहीं जानते हैं, मतलब कोई काम से गई थी खेत बाड़ी के लिए। अपने काम से गई थी कि किसी? अपने काम से। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना सेक्टर 58 पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी के 15 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो लंबे समय से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों अभियुक्त एनसीआर क्षेत्र में अब तक 100 से अधिक दोपहिया वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनके खिलाफ दिल्ली एनसीआर के विभिन्न थानों में पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में कई टीमें बनाई गई हैं, जो क्षेत्र में होने वाले अपराधों के लिए लगातार उसको रोकने का प्रयास कर रही हैं और उसके बाद उसको वर्कआउट करने का प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में थाना 58 की टीम ने, जो स्वाट और सर्विलांस थाने की टीमें हैं, और वो टीमें आज 2 अपराधियों को गिरफ्तार करी हैं। इनके निशानदेही पे एक 15 व्हीकल बरामद हुए हैं। जब गहनता से इनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये 2 अपराधी, जो एक अनुराग पांडे और देवदत्त शर्मा है, ये लगातार क्षेत्र में व्हीकल चोरी का काम करते थे और उसके साथ साथ मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग का भी काम कर रहे थे। ये लोग लगातार इस क्षेत्र में घटनाएं कर रहे थे। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ आदि स्थानों से ये लोग व्हीकल चोरी की घटनाएं करते थे और अपने अन्य साथियों को ऑन डिमांड ये लोग व्हीकल बेच दिया करते थे, जिससे कि वो आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होता था। और अभी ये पकड़े गए हैं। इनकी जब आपराधिक डिटेल्स निकाले गए तो ये पता चला कि जो इसमें अनुराग पांडे है उससे 20 मुकदमे और जो देवदत्त शर्मा है उसके 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है। इसमें से जो 15 व्हीकल बरामद हुई हैं उसमें से 7 व्हीकल कनेक्ट हुई हैं अपराध के उसमें, और अन्य व्हीकल के बारे में आरटी के द्वारा अभी जानकारी की जा रही है कि कहाँ से चोरी हुई है। ये पूरा गैंग के रूप में काम कर रहे थे, पूरा नेक्सस बनाए हुए थे। लगातार पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन में व्हीकल चोरी की घटनाएं, मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग की घटनाएं कर रहे थे। इनके गिरफ्तार होने से अभी अपराधों में अंकुश लगेगा। अन्य बरामदगी भी इनसे सुनिश्चित की गई है और गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जो माल था कहाँ बेचा करते थे? ये अपने अन्य साथियों को, जो इनके साथी चोर हैं या और कुछ वैसे छोटे लोग हैं, उनको ये ऑन डिमांड सप्लाई कर दिया करते थे। अपने अन्य साथियों को बेच देते थे, जिससे कि वो आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया करते थे, जैसे लूट और स्नैचिंग। इसके अलावा ये कभी कभी पैसे के रूप में भी लोगों को बेच देते थे। बुलंदशहर, हापुड़, अन्य स्थानों पे ले जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में बेच देते थे, जहाँ पे ये व्हीकलें इस्तेमाल होती थी। ये सैकड़ों बाइक इन्होंने बेची होगी। लगातार चूंकि इनका लंबा आपराधिक इतिहास है, कई बार गिरफ्तार हुए हैं और लगातार इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये सैकड़ों से अधिक बाइकें इन्होंने चोरी की हैं और लगातार क्षेत्र में, ये दिल्ली एनसीआर रीजन में लगातार चोरी कर रहे हैं और गिरफ्तार भी हुए हैं कई बार। इनसे बरामदगी भी हुई है कई बार। और ये मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे या कॉमर्शियल एक्टिविटीज के स्थानों पे जा करके रेकी करते थे। जो भी व्हीकल मिलता था वहां से चोरी करते थे और ले जा करके अपने लोगों को बेच दिया करते थे। इसमें इनके गैंग में और भी लोग शामिल हैं, जिसके बारे में जानकारी की जाए। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। थाना सेक्टर 20 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी देर रात सेक्टर 18 स्थित मल्टी लेवल कार पार्किंग के सामने से की गई। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और नाजायज चाकू बरामद किया गया है। पुलिस ने 10 चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नेपाल सरकार और सलमान के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जो थाना सेक्टर 49 के मुकदमे में संबंधित पाई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीपी मैम के निर्देशन में और
नोएडा जोन में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कई सारी टीमें बनाई गई हैं, जिसमें एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही हैं। अपराध को रोकने के लिए थाना 20 में एक टीम जो लगी हुई थी, उसने एक गैंग पकड़ा है, जिसमें 2 मुख्य अपराधी नेपाल सरकार और सलमान ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 10 अदद मोबाइल फोन, तमंचा और चोरी की व्हीकल बरामद हुई है। लगातार क्षेत्र में घूम करके मोबाइल स्नैचिंग का काम किया करते थे और उसके बाद ये लोग लगातार लोगों को ऑन डिमांड मोबाइल सप्लाई किया करते थे। दिल्ली में ले जाकर के पालिका बाजार आदि स्थानों पे बेच दिया करते थे। अभी इनके पास से 10 मोबाइल बरामद हुआ है। जब इनसे आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि जो नेपाल सरकार है उसके ऊपर 10 मुकदमे और जो सलमान है उसके ऊपर लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं। लगातार ये क्षेत्र में घूम घूम करके चोरी किया करते थे। मूल रूप से जो ये नेपाल सरकार है, ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और ये जो दूसरा साथी है सलमान, ये भी कोलकाता पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। ये पश्चिम बंगाल से आकर के इस क्षेत्र में दिल्ली एनसीआर रीजन में इस तरीके की घटनाएं कर रहे थे। गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से बरामदगी सुनिश्चित की गई है, इनको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ ग्राम समिति तिसाई द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत माता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ सभी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के वरिष्ठ गण एवं कृषक किसान शामिल हुए। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के तहसील मंत्री बद्रीलाल पाल, सरपंच प्रहलाद सिंह पाल, रमेश चंद्र भिलाल, कन्वर लाल यादव सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस मौके पर किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी का नारा भी दिया गया। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।